महाभारत में एक कथा है, हंस हंसनी का जोड़ा जा रहा था, तो हंसनी ने कहा कि थक गए हैं, इस पेड़ पर थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। बट का पेड़ था। तो हंस नीचे आया, बोले नहीं यहाँ विश्राम नहीं करेंगे। क्यों? बोले यहाँ कौवे बहुत बैठे हैं। बोले अपने को कौओं से कोई नाते रिश्तेदारी थोड़ी करनी है, बेटा बेटी थोड़ी ब्याहना, हम हंस हैं, ये कौवे हैं, थोड़ी देर बैठ के चले जाएंगे। अरे भाई थोड़ी देर की बात नहीं, कुसंग में तो थोड़ी देर भी नहीं बैठना चाहिए, उपद्रव करेंगे ये सजा भोगनी पड़ेगी हमको। पर हंसनी ने माना नहीं, बोले नहीं नहीं नहीं, अब तो थक गई हूँ, यहीं थोड़ी देर विश्राम कर लो। तो हंस हंसनी ऊपर की डाल पर बैठकर विश्राम करने लगे। वहीं एक वीर सैनिक सोया हुआ था और कौवे ने जानबूझकर दुष्टता की। कौवे ने उसी के मुंह पर छेर कर दिया, बीट कर दी है, गंदगी कर दी ऊपर से, और गंदगी करके कौवा तो उड़ गया। और वो सिपाही जो था उसने वहीं से बाण चलाया, कौवा तो उड़ गया। कौवा तो जानते इतना चतुर होता, कुछ ना हाथ में ऐसे करो तो उड़ जाएगा, बहुत चालाक पक्षी होता है। कौवा तो उड़ गया और वो बाण हंस हंसनी को लगा, दोनों की मृत्यु हो गई, तड़फड़ाने लगे, गिरे नीचे। तो सिपाही बोला कि अरे इस क्षेत्र में क्या कह रहे थे? हाँ, उस सैनिक ने कहा कि इस क्षेत्र में इतने बड़े बड़े सफेद कौवे होते हैं। हम तो जब लेटे थे तब हमने देखा था कि काले काले कौवे हैं और कोई दूसरा पक्षी है नहीं। जिस पेड़ पर कौवे ज्यादा रहते वहां दूसरा पक्षी नहीं रहता, ये और बात है। जिस पेड़ पे कौवा बसेरा कर तो उसमें दूसरे पक्षी नहीं रहते। तो सफेद कौवे, इतने बड़े बड़े कौवे कहां से आए? तो हंस छटपटा रहा था, उसने कहा भैया न तो कौवा सफेद होते, कौवे तो काले होते हैं, और न इतने बड़े होते, हम तो हंस हैं। तो तुम क्यों मारे गए? बोले थोड़ी देर कुसंग में बैठ गए इसलिए मारे गए। मैंने बहुत मना किया अपनी पत्नी से कि यहाँ मत बैठो, लेकिन ये पीछे पड़ गई, अब हम दोनों की प्राण जा रहे हैं। भ्रष्ट बेईमान लोगों के बेईमानी का परिणाम ईमानदारों को भोगना पड़ता है। हमारी बात का बुरा मत मानना। पुलिस प्रशासन के प्रति अथवा नेताओं के प्रति जो प्रजा में एक भीतर से हीन भावना आ जाती, वो क्यों आती है? क्या ईमानदार पुलिस के प्रति के कारण आती है या ईमानदार नेताओं के कारण आती है? भ्रष्ट जो पुलिसकर्मी हैं और बेईमान जो नेता हैं, उनके कारण ईमानदारों की ईमानदारी भी कलंकित होने लग जाती है। इसलिए नेतागिरी से भी जो भ्रष्ट लोग हैं उनको एकदम बहिष्कृत होना चाहिए, वो किसी पार्टी के किसी दल के हों। और शासन प्रशासन में भी जो लोग हैं उनमें जो भ्रष्ट बेईमान हैं उनको बिल्कुल अलग होना चाहिए। तो महाराज जी उस समय इतना लंबा समय था, फिर भी इतने बड़े पैमाने पर गोहत्या नहीं होती थी, इसलिए तोप के सामने खड़े करके ब्राह्मणों को उड़ा दिया गया। मुसलमानों ने उनको मारकर उनके जनेऊ जला दिए, लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। ब्राह्मणों का ब्रह्मत्व सुरक्षित रहा, वेद पाठशालाएं बंद हो गई, घर घर वेद पाठशाला हो गई। ज्ञान की परंपरा का ह्रास नहीं हुआ। क्यों? गायें थीं,
इसलिए ब्रह्मत्व बच गया। अंग्रेजी शासन काल में ब्रह्मत्व का नाश होना आरंभ हुआ। क्यों? अंग्रेजों ने गो हत्या का व्यवसायीकरण किया, व्यापारीकरण किया। बूचड़ खाने जो खुले, कत्ल खाने, वो अंग्रेजों के शासनकाल में खुले। और विदेशों में मांस बेचने वाला काम भी उन्हीं के जमाने में शुरू हुआ। श्री गांधी जी ने गोरक्षा के लिए ही देश की स्वतंत्रता को आवश्यक माना था और ये वचन दिया था कि जिस दिन देश स्वतंत्र होगा, कलम की पहली नोक से गोवध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा। लेकिन आज देश ने अपनी आज़ादी के अमृत वर्ष का उत्सव भी मना लिया, पर गोवध पर किसी प्रकार का कोई विराम नहीं हो पाया। दुख की बात है। हमको तो लगता है कि गोरे अंग्रेजों से काले अंग्रेज बहुत आगे निकल गए, इन्होंने और अधिक व्यवसाय को बढ़ा दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजी शासन काल में भी ब्रह्मत्व का उतना नाश नहीं हुआ जितना ब्रह्मत्व का नाश स्वतंत्र भारत में हुआ। आज वेदज्ञ, वेद पाठी ब्राह्मण, त्रिकाल संध्योपासन करने वाले ब्राह्मण आपको सौभाग्य से मिल जाएं तो आप समझना कि हमें भगवान का दर्शन हो गया। आप अन्यथा नहीं मानना। बड़े बड़े महापुरुषों के निकट रहने वाले लोग ईमानदारी से संध्या नहीं करते हैं, जप नहीं करते हैं गायत्री का। ये क्यों? ब्रह्मत्व का नाश हो चुका है, संस्कार नष्ट हो चुके हैं। तो गाय के नष्ट होने से ब्राह्मण नष्ट हुआ, ब्राह्मण के नष्ट होने से वेद नष्ट हुआ। वेद विद्या कहां रहेगी? ब्रह्मत्व का प्रकाश जहां है उस शरीर में ही षडंग वेद विराजमान होगा, वहीं ब्रह्म विद्या, वेद विद्या प्रकाशित होगी। ब्राह्मण ही नहीं रहा तो वेद कहां रहेगा? ब्राह्मण देह आधार है और वेद उसका आधेय है। वेद ब्राह्मण में रहता है। गाय के नष्ट होने से ब्राह्मण नष्ट हुआ, ब्राह्मण के नष्ट होने से वेद नष्ट हुआ। वेद नष्ट हुआ। आप ध्यान दीजिए, लिखा है 100 मध्वर्यु शाखा। यजुर्वेद की 100 शाखाएं थीं। कितनी शाखाएं थीं? 100। अब केवल शुक्ल और कृष्ण 2 शाखाएं ही शेष बची हैं। उनमें शुक्ल माध्यंदनी शाखा अधिक है और कृष्ण तो दक्षिण में कहीं कहीं है। कृष्ण यजुर्वेद तैत्तरीय शाखा। सहस्रवर्तमा सामवेद, 1000 शाखाएं थी सामवेद की। सामवेद का और नाश हो गया, जिसमें गीता में भगवान ने कहा वेदानाम सामवेदोस्मि, मैं वेदों में सामवेद हूं। सामवेद की 1000 शाखाएं थी, 2-4 भी नहीं बची है। यजुर्वेद की 100 शाखाएं थी, 2 शाखाएं बची हैं। ऋग्वेद की 21 शाखाएं थी, वो भी विलुप्त हो रही हैं। हमारे कहने का अर्थ है सब वेदों की शाखाएं लुप्त हो रही, ज्ञान लुप्त हो रहा है। क्यों? ब्राह्मण के नष्ट होने से वेद का नाश हो गया। वेदो खिलो धर्म मूलम, संपूर्ण धर्मों का मूल है वेद। और वह वेद ही सदाचार का निर्देश करता है। आचार प्रभवो धर्मः, आचार प्रथमो धर्मः। आचार से ही धर्म प्रकट होता है। प्रथम धर्म सदाचार है। वेद के नष्ट होने से सदाचार नष्ट हो गया। अयोध्या वाले पूज्यपात प्रातः स्मरणीय ब्रह्मचारी श्री बिंदेश्वरी शुक्ल जी इस युग के ऋषि थे। उनका इतना अद्भुत सदाचार था महाराज जी। हमारे
एक स्थान के संत, वो भी विद्यार्थी जीवन में कुछ दिन उनके पास रहे, ठंड का समय। प्रहलाद भी रहा कुछ दिन वहाँ, प्रहलाद जी भी रहे, प्रहलाद दास जी, बाद में साधु हो गए वो। तो हमसे बोले, हमने कहा चले जाओ, ब्रह्मचारी जी के पास गए, और हमारे झालावाड़ वाले त्यागी जी भी थे। तो एक जगह कुत्ता खड़ा, बनारस की बात है, एक जगह कुत्ता खड़ा था, कुत्ता तो चला गया और ये दोनों ब्रह्मचारी जाके वहाँ खड़े हो गए। और माघ का महीना, भयंकर ठंड पड़ रही, ब्रह्मचारी जी ने कंबल कपड़ा सहित सबको गंगा जी में गोता लगवा दिया। उनको बड़ा खराब लगा कि ठंड में सब कपड़ा गीले हो गए। कुत्ता जहाँ खड़ा था वहाँ खड़े हो गए, बोले स्नान करो। अब उनको अच्छा नहीं लगा कि हमको बताओ ठंड में ऐसे तो बार बार नहाएंगे तो मर जाएंगे। द्वारा आ गए, बोले अभी पवित्र नहीं हुए, फिर गोता लगाओ। कई बार नहवा दिया। अंत में उन्होंने सोचा या तो हम छोड़ के भाग जाएं, या फिर अब जो होना हो सो हो। 4-5 बार नहवाया। जब एकदम भीतर से उनका आक्रोश खत्म हो गया, बोले अब पवित्र हो गए। क्यों? क्योंकि तुमने प्रायश्चित तो किया, पर तुम्हारे मन में आक्रोश था, इसलिए तुम पवित्र नहीं हुए। अद्भुत सदाचार था उनका, अनुपम सदाचार। सदाचार के नष्ट होने से स्वेच्छाचारी दुराचारी पुरुष समाज में पैदा हो गए, और जब स्वेच्छाचारी दुराचारी पुरुष समाज में पैदा हो गए तो इन नारियों के शील को, उनकी पवित्रता को इन व्यभिचारी, विषयी, कामी, भोगी, लोलुप मनुष्यों ने स्त्रियों को अपवित्र कर दिया। आप कान खोलकर सुनिए, स्कंद पुराण में लिखा है, गाय की पूंछ पवित्र होती है, घोड़े का मुख पवित्र होता है, भेड़ की ऊन पवित्र होती है। सब चीजें लिखी, कौन किस प्राणी का कौन सा अंग पवित्र होता है। पर अंत में भगवान व्यास लिख रहे हैं, पातिव्रत धर्म परायणा स्त्रियां मस्तक से चरण तक पवित्र हैं, उनमें कोई अंग अपवित्र नहीं है। लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे धर्मशास्त्र में नारी का कितना आदर किया गया है। नारियों को परम पवित्र बताया गया। नारी पवित्र है अपने सतीत्व के कारण, अपनी मर्यादा के कारण, अपने सदाचार के कारण। उसे अपवित्र कौन बनाता है? दुराचारी स्वेच्छाचारी पुरुष ही उसे अपवित्र बनाता है। पुरुष सच्चरित्र हो तो संसार की कोई भी नारी अपवित्र नहीं हो सकती है। इसलिए आज भी पूरे संसार में बलात्कार में पुरुष को दोषी माना जाता है, स्त्री को दोषी नहीं माना जाता है, और यह बिल्कुल ठीक है। पुरुष अपने ईमान पर सही है तो किसी नारी की वासना उसे नीचे नहीं गिरा सकती है। आपको पता है, बुंदेलखंड के में हिंदवी राज्य के, हिंदू राज्य के सनातन हिंदू राष्ट्र के निर्माता महाराजा छत्रसाल, पन्ना की बात है, आधी रात के समय घोड़े पर बैठकर विचरण कर रहे थे। एक क्षत्रिय परिवार की स्त्री थी, बहुत सुंदरी थी, और वो मन ही मन छत्रसाल के प्रति अनुराग रखती थी, प्रेम रखती थी, पर कोई मौका नहीं मिला था। आज उसने देखा कि तो छत्रसाल ही है, क्यों इतना ऊंचा घोड़ा तो उन्हीं का है, और बहुत ऊंचे थे छत्रसाल। आज के फिट की गणना से यदि हम गिने तो 7.5-8 फीट के थे छत्रसाल। बहुत विशाल शरीर था उनका। उनके खड्ग रखे हैं, तलवार जिसको वो चलाते थे,
125 मन का तो उनका तलवार है, माने 1.25 कुंटल समझ लो आप, इतनी बड़ी तलवार कैसे उठाते होंगे, कैसा होगा उनका पराक्रम। बड़े पराक्रमी पुरुष थे। तो उन्होंने देखा कि एक स्त्री उनके सामने आई है, रो रही है। तो उन्होंने अपना घोड़ा रोका, बोले देवी इस समय छत्रसाल का शासन है, किसने तुम्हें कष्ट दिया है, तुम क्यों रो रही हो। उसने कहा कि मैं आपको पहचान गई, आप ही छत्रसाल हैं, महाराज आप ही हैं। मैं आपसे प्रेम करती हूं, पर मुझे आपसे कभी मिलने का अवसर नहीं मिला। मैं आपके द्वारा आपके जैसा पुत्र चाहती हूं, माने आप हमसे संतान उत्पन्न कीजिए, ये उसने कहा। अब सुनिए बहुत ध्यान दे करके, एक सुंदरी स्त्री, युवती स्त्री, परम सुंदरी, जिसके सौंदर्य की चर्चा हो, और उसी क्षत्रिय समाज की, और रात्रि के समय एकांत में प्रणय की याचना कर रही है। पर छत्रसाल तत्काल घोड़े से उतरे और अपना मुकुट उतारकर उसके चरणों में रखकर प्रणाम किया। मैं अपने जैसा दूसरा खोजकर कहाँ से लाऊंगा, आज से छत्रसाल ही तुम्हारा पुत्र हुआ। माता मुझे आशीर्वाद दो कि मैं धर्म और सदाचार पर की मर्यादा से कभी डिगू नहीं। महाराज जी, उस स्त्री की जो काम कलुषित भावना थी वो तो जलकर भस्म हो गई, उसके नेत्रों से प्रेम की जलधार बहने लगी और उसके मन में वात्सल्य जग गया। उसने अपने दोनों हाथ छत्रसाल के सिर पर रखा और कहा, पुत्र यशस्वी भव, विजयी भव, आशीर्वाद दिया। और आगे सुनिए आप बात को। जीवन पर्यंत छत्रसाल ने उसको माता कहकर महल में रखा, नित्य चरणों में सर रखकर प्रणाम करते थे। ऐसी पवित्र दृष्टि जिन महानुभावों की है, क्या उनके द्वारा नारी जाति अपवित्र हो सकती है क्या? नारी का दोष नहीं है, पुरुष का दोष है। पुरुषों का दोष भी नहीं है, माता पिता का दोष है। माता पिता का भी पूरा दोष नहीं है, धर्म और सदाचार आधारित शिक्षा का अभाव इसका दोष है। शिक्षा का भारतीयकरण होना चाहिए, पाश्चात्यकरण नहीं होना चाहिए। धर्म सदाचार का पाठ बालक बालिकाओं को पढ़ाया जाता है क्या? तो जब नारी अपवित्र हो गई तो सतीत्व चला गया। कितने खंभे गिन रहे हो कि नहीं? गाय, ब्राह्मण, वेद, सती नारियां। अब नारी सती नहीं रही, खोजने से मिलेगी कोई? तो लोभ रहित पुरुष, दानशील पुरुष, सत्यवादी पुरुष ये धरती से तो निकलेंगे नहीं, वर्षा में तो बरसेंगे नहीं, ये किसी सती नारी के ही गर्भ से जन्म लेंगे। नारियों के अपवित्र होने से सारी सृष्टि अपवित्र हो गई, क्योंकि सृजन का मूल नारी है। इसलिए गाय प्रधान है। गाय के रक्षित होने से ब्राह्मण रक्षित हो जाएगा। ब्राह्मण रक्षित होने का अर्थ है मानव जाति। ब्राह्मण के रक्षित होने से क्षत्रियत्व की रक्षा होगी, ब्राह्मण के रक्षा होने से वैश्यत्व की रक्षा होगी, ब्राह्मण की रक्षा होने से शूद्रत्व की रक्षा होगी, चारों वर्णों की रक्षा हो जाएगी, वेद की रक्षा हो जाएगी, सतीत्व की रक्षा हो जाएगी गोरक्षा से, और फिर समाज में, राष्ट्र में दानशील पुरुष, लोभ रहित पुरुष, सत्यवादी पुरुष पैदा होने लग जाएंगे, और फिर सारा देश सुखमय हो जाएगा। इसी धरती पर सतयुग आ जाएगा। इसलिए वैदिक सनातन धर्म का मूल जड़ वो गाय को माना गया है। जड़ सुरक्षित रहेगी तो सब कुछ सुरक्षित रहेगा, और जड़ समाप्त हो गई तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा।
हमारी बातें भगवान की कृपा से प्रायः सब सही ही होती है। हमने जब कहा था कि 60 से 70 करोड़ लोग आएंगे तो लोगों ने कहा नहीं आएंगे, आ गए। कोरोना आया उसके मात्र 20-25 दिन पहले, महीना 1.5 महीना पहले हमने कहा था इतना भयंकर समय पूरी दुनिया में आने वाला है। भगवान ने बात सत्य की और आ गया समय। अब हम फिर बोल रहे हैं, इसको भी नोट कर लेना। भगवान की प्रेरणा से बोल रहे हैं हम। यदि मनुष्य को अपने अस्तित्व को बचाना है तो थोड़े ही समय में वह समय आएगा कि झक मारकर अपने आप को बचाने की इच्छा से पूरे संसार को गोरक्षा का काम करना पड़ेगा। गाय के बिना गति नहीं है, गाय बिना गति नहीं और वेद बिना मति नहीं। लेकिन उस समय जब आप प्रयास करेंगे, जब कुछ नहीं रह जाएगा, तब माथा पीटने के अतिरिक्त छाती पीट कर रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। अभी बहुत देसी गोवंश इस देश की धरती पर है। अभी भी आप सजग हो जाइए, सावधान हो जाइए और गोरक्षा के प्रयत्न में लग जाइए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जहां जहां विपरीत विचारधारा के लोग हैं वहां और अधिक दुर्दशा है।